नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ फिर राजस्थान के एक और ज़िले का संपूर्ण सामान्य ज्ञान लेकर के। आज हम जानेंगे जयपुर संभाग के दौसा ज़िले के बारे में। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं राजस्थान के मैप पर दौसा ज़िला किस स्थान पर है। तो दोस्तों, दौसा जिला के लिए मैं मार्क करता हूँ, ये एक धनुष के आकार का जो एरिया है वो जिला दौसा है। दौसा की किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं लगती है, इसलिए यह एक अंतर्वर्ती जिला कहलाता है। लेकिन राजस्थान के अन्य ज़िलों के साथ, जिन ज़िलों के साथ इसकी सीमा लगती है, वह आपका देखिए अलवर है, अलवर के बाद आपका भरतपुर है, भरतपुर के बाद आपका करौली है, करौली के बाद आपका सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर के बाद आपका टोंक है और टोंक के बाद आपका जयपुर है। तो दौसा की सीमाएं राजस्थान के कुल 6 जिलों के साथ लगती है। आगे जानते हैं कि दौसा में क्या क्या चीज़ें हैं, दौसा की स्थापना तथा दौसा में के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका राजस्थान का जयपुर संभाग का दौसा जिला। अब इसकी स्थापना के बारे में देख लें। दौसा की स्थापना वडगुजर शासकों द्वारा की गई थी। ऐसा इतिहास में बताया जाता है कि दौसा की स्थापना वडगुजर शासकों द्वारा की गई थी। एक कहानी ये भी है कि झालावाड़ में गागरन दुर्ग के शासक दूले राय, जिन्हें ढोला कहते थे, उनकी शादी बीकानेर में मारू के साथ तय हुई थी। और ढोला जब मारू को लेने के लिए जा रहा था तो बीच में दौसा पड़ा, रास्ते में दौसा पड़ा था, जिससे ढोला ने दौसा को जीत लिया। इस कारण से ढोला के नाम पर दूले राय ने इसका नाम दौसा रख दिया था। ये एक कहानी है इतिहास में कि इस तरह का हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, भौगोलिक परिदृश्य। तो दौसा का भौगोलिक परिदृश्य में यह जिला राजस्थान के पूर्वी इलाके में आता है और यह पूर्वी मैदान के भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ पर जो बरसात है वो 60 से 90 सेंटीमीटर होती है। इसका मतलब बरसात ठीक ठाक होती है। यहाँ की जलवायु आर्द्र जलवायु है। यहाँ की जलवायु क्या है? आर्द्र है। और कोपेन के अनुसार यहाँ की जलवायु CW है। दोस्तों, मैं हर ज़िले की जानकारी में आपको कोपेन के बारे में बताता हूँ। कोपेन के बारे में ये है कि डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, इन्होंने जलवायु वर्गीकरण के लिए एक प्रणाली बनाई थी, उसे कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में कोपेन ने संपूर्ण जलवायु को 5 भागों में बांटा था, जिनमें से जो दौसा जिला की जलवायु है वो है CW, और CW का मतलब होता है अर्ध गर्म समशीतोष्ण शुष्क शीत जलवायु। तो ये कोपेन के अनुसार CW प्रकार की जलवायु है। यहाँ की जो वनस्पति है वो पतझड़ी है और यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दौसा के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और देखते हैं आगे दौसा में जो फसल है वो रबी और खरीफ दोनों की फसलें पैदा होती है। अब यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। देवगिरी की पहाड़ियाँ, ये देवगिरी की पहाड़ियाँ, इनके ऊपर दौसा का किला बना हुआ है। देवगिरी की पहाड़ियों के ऊपर काला खो की पहाड़ियाँ, काला खो की एक पहाड़ियाँ है जो दौसा से जयपुर तक फैली हुई है। इनकी श्रृंखला दौसा से जयपुर तक है और यहाँ पर मुख्यतः मीणा प्रजाति जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ की नदियों के बारे में देख लेते हैं। बाणगंगा व मोरेल नदी यहाँ की प्रमुख नदी है और मोरेल नदी के ऊपर मोरेल बांध बना हुआ है। और बांध कौन कौन से हैं यहाँ पर? एक है यहाँ पर झिलमिल बांध, एक यहाँ चिरमिरी बांध, रेडियो सागर बांध और माधो सागर बांध। ये यहाँ पर 4 बांध और है। और दौसा एक
अंतर्वर्ती जिला है, जो मैंने बताया था कि किसी दूसरे राज्य के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है, इसलिए यह अंतर्वर्ती जिला है, ये दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं लगती है। अब देख लेते हैं दौसा का सांस्कृतिक परिदृश्य। सांस्कृतिक परिदृश्य में क्या क्या है यहाँ पर, तो एक है दौसा का किला। दौसा का किला जो आपको बताया देवगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, तो देवगिरी की पहाड़ियों पर यह स्थित है। इसका निर्माण बड़गुजर शासकों द्वारा करवाया गया था, ऐसा इतिहास में प्रमाण मिलता है। और इस किले के 2 द्वार हैं, एक हाथीपोल और दूसरा मोरी दरवाजा, ये 2 इसके प्रवेश द्वार है। इस किले में मंदिर और मस्जिद दोनों बने हुए हैं। मंदिर में भगवान राम का मंदिर और जैन मंदिर भी इस किले के अंदर बना हुआ है। रानी दमयंती द्वारा, जो रानी दमयंती थी, उसके द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह का पालन भी इसी किले के अंदर किया गया था। सुंदरदास जी का स्मारक है यहाँ पे एक, जो गोटेलाब एक जगह है दौसा में, वहाँ पर स्थित है। यह सुंदरदास जी का स्मारक है। और सुंदरदास दादू पंथ की नागा शाखा के संत थे, और ये संत दादू के शिष्य भी हुआ करते थे। और देख लेते हैं दौसा के अंदर सांस्कृतिक परिदृश्य में और क्या है। यहाँ पर एक भांडारेज की बावड़ियाँ हैं, भांडारेज की बावड़ियाँ हैं यहाँ पर। तो ये बावड़ियाँ, भांडारेज एक कस्बा है, उस जगह पर स्थित है। और ये बावड़ियाँ 5 बावड़ियों का एक समूह है, और इन्हें 5 मंजिला बावड़िया भी कहते हैं, और इन्हें कुंभाणी बावड़िया भी कहते हैं। जो भांडारेज की बावड़ियाँ हैं उनको कुंभाणी बावड़ियाँ या 5 मंजिला बावड़ियाँ भी कहते हैं। यहाँ पर आवानेरी चांद की बावड़ियाँ हैं, जिनका निर्माण चांद राजा मिहिर भोज द्वारा करवाया गया था। ये 13 मंजिला बावड़ियाँ हैं और इनकी गहराई 100 फीट है। यहाँ पर 3300 सीढ़ियाँ बनी हुई है, और दिसंबर 2017 में इनके ऊपर एक डाक टिकट भी सरकार द्वारा जारी किया गया था। यहाँ पर प्रतिवर्ष आवानेरी महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। आगे देखते हैं खवाराब जी। खवाराब जी ये दौसा के शासक हुआ करते थे प्राचीन काल में, और यहाँ इनका स्मारक भी बना हुआ है, जिसे वर्तमान में अभी होटल बना दिया गया है। एक यहाँ पे जी लोटवाड़ा गढ़। लोटवाड़ा गढ़ क्या है, लोटवाड़ा स्थान दौसा में है, जो एक जगह लोटवाड़ा है वहाँ पर ये गढ़ है, यह दौसा में है। और इस गढ़ का निर्माण जो है 17वीं शताब्दी में ठाकुर गंगा सिंह ने करवाया, ऐसा प्रमाण मिलता है, ऐसा इतिहास में मिलता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जी धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल में क्या क्या है, एक है यहाँ पर हर्षद माता का मंदिर। इस माता के मंदिर का, इसका संबंध वैष्णव संप्रदाय से है, और इस मंदिर का जो निर्माण है वो महामारू शैली में, महामार्ग नहीं महामारू शैली में किया गया है। और इसका निर्माण 7वीं और 8वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार शासकों ने करवाया था। एक यहाँ पर ब्रह्माणी माता का मंदिर, ब्रह्माणी माता का मंदिर है, जो ब्रह्माणी, यह मंडावरी गांव है एक जगह लालसोट में, जो दौसा के अंदर पड़ता है। यहाँ पर ये ब्रह्माणी माता का मंदिर है। एक बीजासन माता का मंदिर है, यह भी लालसोट के अंदर है। झांसी रामपुर का मंदिर है यहाँ पर, यह झांझेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर क्या है, झांझेश्वर महादेव का मंदिर है। ये झांसी रामपुर का जो मंदिर है वो झांझेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर 121 शिवलिंग की प्रतिमा है, और इसकी स्थापना जो है ठाकुर राम सिंह ने करवाई थी। एक यहाँ पर जी आलूदा का कुर्बानिया कुंड है। यह आलूदा जो जगह है वो दौसा में है, और यहाँ भारत का प्रथम खादी का तिरंगा बनाया गया था। भारत का जो स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम जो खादी का तिरंगा बनाया गया था वो इसी स्थान पर बनाया गया था। और देख लेते हैं जी पंच महादेव मंदिर। यहाँ पर 5 महादेव के मंदिर है। नीलकंठ महादेव मंदिर, बैजनाथ मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, सोमनाथ महादेव मंदिर और सहजनाथ महादेव मंदिर। ये 5 महादेव मंदिर स्थित है पंच महादेव मंदिर के अंदर। बांदीकुई का चर्च, ये रोमन शैली में बना हुआ है। बांदीकुई में जो चर्च है वो रोमन शैली में बना हुआ है। अब है दौसा के प्रमुख मेले। यहाँ पर बसंत पंचमी को एक मेला लगता है, जो भी दौसा के अंदर लगता है। बीजासन माता का मेला चैत्र पूर्णिमा को लगता है।
और गणगौर जो मेला लालसोट में लगता है, गणगौर का मेला, और इसमें तीज की सवारी निकाली जाती है। जो तीज की सवारी वो गणगौर मेले में निकाली जाती है। अब यहाँ पे हस्तशिल्प उद्योग देख लेते हैं। बसवा गांव में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते जो प्रसिद्ध है, और बालाहेड़ी गांव में पीतल का कार्य किया जाता है, बालाहेड़ी गांव के अंदर। और लवाण की जो दरी है जो बिछाने की, वो लवाण की दरिया भी प्रसिद्ध है। अब इनके अलावा और तथ्य क्या है, जो क्या छूट गया है, जो बताया जा सकता है, तो हेला ख्याल, यहाँ यह एक लोक कला है। जो हेला ख्याल है ये एक तरह का गायन है, ये एक लोक कला है यहाँ की। लालसोट में बंजारे की छतरी है, इसे 6 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। जो लालसोट में क्या है, बंजारे की छतरी है जो 6 खंभों पर स्थित है, और 6 खंभों की छतरी इसको कहा जाता है। शेख शाह जमाल पीर की दरगाह भी यहाँ पे, शेख शाह जमाल पीर की दरगाह भी दौसा में स्थित है। इसके अतिरिक्त और क्या है देख लेते हैं। राणा सांगा का चबूतरा बसवा गांव में स्थित है। एक बसवा गांव है दौसा के अंदर, इसमें राणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है। और राज्य में जो प्रथम रेल चली थी वो बांदी कुई से आगरा फोर्ट चली थी। राजस्थान के अंदर जो प्रथम रेल चली थी, और यह अप्रैल 1874 ईस्वी में चलाई गई थी। यहाँ पर कवच ऐप, जो दौसा के जिला प्रशासन ने कवच ऐप बनाया है, जिसमें सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए यह ऐप संचालित की गई है। जो कवच ऐप दौसा प्रशासन ने बनाई है। यहाँ पर MSME टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। दौसा में क्या है, MSME टेक्नोलॉजी पार्क है। एक यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी है, जो भी दौसा में स्थित है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का जो प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ था, वो एक गांव है यहाँ पे बड़कापाड़ा, उसमें किया गया था। और यहाँ पर हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे थे, और उन्होंने अपने भाषण के दौरान एक गोद भराई प्रथा की चर्चा की थी। वो गोद भराई प्रथा की जो चर्चा की थी, वो भी दौसा के अंदर मानी जाती है। एक यहाँ पे टीकाराम पालीवाल, जो दौसा के रहने वाले थे, और यह राज्य के पहले निर्वाचित CM बने थे। एक यहाँ पर जी पपलाज माता का मंदिर, ये लालसोट में है, और इसे नौकरी वाली देवी भी कहते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि इनके मंदिर पर यहाँ जाके मन्नत मांगते हैं कोई बच्चे नौकरी के लिए, तो वो लगती है, ऐसा कहा जाता है। एक ये है मांगरेज की बावड़ियाँ, ये भी दौसा में है। मराठों का जल दुर्ग भी दौसा के अंदर है। और दौसा में पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थित है, और दौसा के अंदर स्टोन पार्क भी है। तो ये दौसा के बारे हमने संपूर्ण जानकारी अर्जित की। कृपया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट ज़रूर करें कि इसमें कुछ कमी हो तो मैं उन कमियों को दूर करके आपको इसी चैनल पर उन कमियों को दूर करके वीडियो उपलब्ध करा सकूं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस जानकारी का लाभ उन्हें भी मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।